मेरी एक वीडियो इतनी बार शेयर की गई है कि भाई मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वाह नाइस, ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। फिर मैंने जब कमेंट खोल के देखा तो वहां पता चला कि लोग फाड़ फूड़ रहे हैं, कुछ मतलब फाड़ा फूड़ी मचा के रखा है। और वो कहते हैं कि हम एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, यानी मैं तो टारगेट करने वाली बात नहीं है। यहाँ ये बात है कि पहले जो है मेरा धर्म है, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ अभी तक फिलहाल, लेकिन तुम जैसों की वजह से शायद मैं कुछ ना मानूं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे अपने घर में सफाई की जाती है ना पहले, जो कचरा है फालतू के लोग हैं, तो इसी तरह मैं जो है अपने धर्म में जो गलत काम हो रहे हैं, गलत चीजें फैलाई जा रही हैं, उनके प्रति थोड़ा आवाज उठा रहा हूँ, है ना। तो मुझे लोग धमकियां दे रहे हैं कि अतर्रा में रहना है तो अच्छे से रहो और ये करो वो करो, इतना मतलब क्या है। और ये सब क्या हो रहा है पता है, मतलब ये जो है मेरे दोस्त हैं, ये जो वीडियो मेरी पहुंच रही है ना, तो ये जो है शेयर कर रहे हैं आपस में, और सभी लोग मिलके धमकी दे रहे हैं एक अकेले को, है ना। कि मतलब ज्यादा लोग इकट्ठा झुंड में जब बोलते हैं ना तो वो बात दमदार लगती है। धर्म भी तो यही करता है, भीड़ कुछ भी कर सकती है। तो इसी तरह इन्होंने अपने ग्रुप में शेयर किया होगा वीडियो कि डरिया डालो बच्चे को, तो बच्चा डर जाएगा क्या, कंचे थोड़ी खेलता बच्चा, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी आस्था अभी तक डगमगा रही थी ना मेरी वीडियो के चलते, लेकिन अब अपनी आस्था में मेरे लिए थोड़ी प्रार्थना भी जोड़ देना, क्योंकि भाई साहब कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या पता। आपने तो कहा था कि मतलब अतर्रा में रहना है, बुलडोजर आ जाएगा, मतलब बुरी बुरी बातें, मतलब एक प्रकार से मेरी मूवी बनाने के लिए तैयार थे आप कि मैं रातों रात फेमस कर दूंगा तुम्हें, फिल्म बना दूंगा तुम्हारी, नाइस। और काल काल के बच्चे ये महाराज बने बैठे हैं, खुद लिख लेते हैं मतलब। तो बताओ महाराजों की क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इनके मम्मी पापा को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि बेटा तुम अभी महाराज नहीं हुए हो, उसके काबिल बनी। अगर तुम जो है सब महाराज हो जाओगे भाई, तो फिर महाराज की इज्जत कौन करेगा यार, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा पढ़ो लिखो समझो। जो पढ़े लिखे हैं उनको नहीं कह रहा, जो मेरे साथ के पढ़ने वाले वो तो भाई साहब ज्ञानी लोग हैं, लेकिन अभी एक बच्चा भी है, मेरे ख्याल से बच्चा ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि छोटा है मुझसे। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई फाड़ना बाद में, और क्या राम जी ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कि मतलब फाड़ दो, अच्छे से बात करो मुझसे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे विचार क्या हैं। मैं किसी को चैलेंज करने नहीं आता, मैं चैलेंज करता हूँ विचारों को, सोच को। तो कर सकते हो चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लो, मतलब मुझको बातों से हरा दो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोल दो कि हाँ भाई तुम यहाँ गलत हो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ हूँ। अगर हूँ नहीं हूँ तो भाई हाँ नहीं हूँ। और अगर ये मनुस्मृति चल रही होती तो तुम मुझको मतलब कुछ भी कर सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं गलत नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपनी बात रख सकता हूँ अगर उसमें सच्चाई है, मुझे लग रहा है कि हाँ सच्चाई है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इन कमेंटों को पब्लिक कर दूं, लेकिन मैं करना चाहूंगा पब्लिक। लेकिन मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ, अपनी आस्था के साथ मेरे लिए प्रार्थना भी जोड़ देना। पता चला कल को कोई और कुछ तो खतरा है भाई साहब आपके लिए।